यस सर। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, एक मिनट होल्ड करिए। बंद हुआ था मैम, रिकॉर्डिंग बंद की? ओके ओके, क्या आंसर आया बताओ? आंसर क्या आ रहा है बताओ ना स्टूडेंट्स। आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। आंसर क्या है? क्या रहा आंसर बताओ? 195। दीपाली का 642। ओके, देखो यहाँ पे, इफ ऑल द डिजिट्स इन द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर मतलब नंबर के अंदर ही हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कर लो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ये क्या बन जाएगा? 3 4 8। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम से ज्यादा नंबर बढ़ाना है। ये हो गया 0 6 7। ये हो गया हमारा 6 7 2 4 6। ये 5 6 8 होगा। ये 2 3 4 होगा। ये 1 5 9 होगा। तो राइट टू लेफ्ट ना। हाँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। From right to left. Then which among the following will be the second lowest number after the arrangement? देखो फर्स्ट लोवेस्ट नंबर इसमें क्या दिख रहा है आपको? 432, राइट? The second lowest number will be 642. तो आंसर आएगा 246। क्लियर? स्टूडेंट्स बताओ क्लियर? यस सर। आप लोगों ने लेफ्ट टू राइट लिया था ना? यहाँ पे हाँ, राइट टू लेफ्ट left to दिया, हाँ राइट टू लेफ्ट दिया होगा। लिख लो इसे। डन, रफ कर दो। सर, आंसर में 246 को टिक करेंगे या फिर 642 नहीं को टिक आंसर करेंगे? आपका ये 2 3 ये नीचे वाले जो है ना सीरीज, मतलब उसके ऊपर ही आंसर आता है। ये आपका जो 2642 है वो आंसर नहीं आएगा। आंसर में आपको ये नीचे वाले पे, इसमें मैंने 246 लिया। क्लियर? रफ कर दूं स्टूडेंट्स बताओ? हाँ सर। चलो ये लिखो नकुल। अच्छा डायरेक्शन बता दो फटाफट। ऊपर क्या आएगा? नॉर्थ। नीचे? साउथ। इस तरफ क्या आएगा? ईस्ट। इस तरफ? वेस्ट। ओके, राइट लेफ्ट बताओ। ये वाला किधर आएगा? क्या आएगा? लेफ्ट। ये राइट। ओके, ये राइट। राइट। ये लेफ्ट। अब यहाँ से आप लिख ही लोगे लेफ्ट राइट राइट। राइट राइट और लेफ्ट। लेफ्ट। चलो लिख लो नकुल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम his office
towards his house. He starts from the front gate of his office and walks 5 kilometers, then turns left and walks 2 kilometers, then turns left again and walks 4 kilometers. Then he turns to his right and walks 1 kilometer and then turns to his left again. आप लोग साथ में लिख रहे हो ना? आप लोग साथ में लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हैं। साथ में लिखो क्योंकि ऊपर फिर रफ करना पड़ेगा मुझे. And finally turns right and walks 3 kilometers and thus reached the front gate of his house. Solve karo. Nakul start walking from his office toward his house. He starts from the front gate of his house and walk 5 kilometers. Then he turn left and walk 2 kilometers. Then he turn left again and walk 4 kilometers. Then he turn his right and walk 3 kilometers. Then he turn left and walk 1 kilometer. Then again turn his left and walk 4 kilometers. Then he turn to his right, walk 10 kilometers. Finally turn his right and walk 3 kilometers. Thus reach the front gate of the office. Solve karo. सर इसमें क्लू कैसे मिलेगा? आप कहीं से भी बना लो. कहीं नॉर्थ ले लो. नकुल स्टार्ट फ्रॉम द ऑफिस टूवर्ड्स नॉर्थ ले लो. नॉर्थ की तरफ जाओ, साउथ की तरफ जाओ, ईस्ट की तरफ जाओ. कहीं से बनाओ कि कुछ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. नहीं क्लिक हो रहा है. डन सर. डन हो गया. ओके, बाकी लोग का नहीं सर, 1 मिनट.
ये किसने भेजा था डाउट? कोई है यहाँ पर जिसने भेजा था डाउट? मैंने भेजा था शायद। आपने भेजा था? क्या प्रॉब्लम मैम? तो इजी तो है। हाँ इजी है, मेरे को आया बाद में, मैंने मैसेज डाला था कि आया मुझे ये। वो मैसेज नहीं मिला जो आया करके। ठीक है, बाकी लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। डन एवरीवन? हो गया? मैं सॉल्व करूं? स्टूडेंट्स बताओ प्लीज। देखो न्यू स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ ये डाउट सेशन चल रहा है और उन्हें अगर नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, ट्राई करो कि समझने के लिए। बेसिक से स्टार्ट करूंगा तो उनका चैप्टर वापस स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउट सेशन है वैसे। हाँ नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये डायग्राम है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछो। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ वो बन जाएगा लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर फिर लेना है। चलो सॉल्व करो, रफ कर दो इससे मैं। हाँ सर। आपका डाउट कहाँ गया? देखो यहाँ पे नकुल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस टूवर्ड हिज हाउस। He start from the front gate of his office, मतलब ऑफिस से स्टार्ट करेगा और एंड कहाँ पे करेगा? हाउस पे। बट मुझे पता नहीं उसने क्या बोला, ऐसा कुछ बोला है क्या कि नॉर्थ से ऑफिस को जाएगा, साउथ जाएगा, ईस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। नहीं ना? तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया ये ऑफिस है उसका, ठीक है, मान लेता हूँ मैं ये ऑफिस है, ठीक है। He walks 5 किलोमीटर, मैं बोलता हूँ ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रंट गेट से 5 किलोमीटर, मान लेता हूँ मैं। He turn left, राइट नो कहाँ पे फेस कर रहा है? देखो नॉर्थ में फेस कर रहा है, नॉर्थ का लेफ्ट कहाँ पे आएगा? इस तरफ आएगा, ठीक है। एंड वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला गया यहाँ पे। अब कहाँ पे फेस कर रहा है? वेस्ट में, वेस्ट में फेस कर रहा है। देन अगेन वॉक लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नीचे के साइड में, कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो ये 4 आएगा, यहाँ का डिस्टेंस 5 है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? 1 का, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट, अभी ये साउथ में फेस कर रहा है, राइट टर्न करेगा मतलब इधर जाएगा। एंड वॉक कितना किलोमीटर?
3 किलोमीटर 3 बोर्ड दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा बोर्ड भी दिख रहा है। 3 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ गया मैं? देन इट टर्न टू लेफ्ट। अभी देखो वेस्ट का लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ आएगा, Yes. ऑन वॉक 1 किलोमीटर। देखो नीचे भी यहाँ पे डिस्टेंस 1 है, तो ये भी कितना होगा? 1 ही होगा। हाँ डायग्राम को छोटा नहीं होगा, सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? दिख रहा है। ओके। एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट। अभी साउथ में है और लेफ्ट टर्न करेगा मतलब वो साइड। एंड वॉक 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मतलब थोड़ा सा ये 1 को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं मान लेता हूँ ऑफिस यहाँ पर है। तो 1 किलोमीटर मान लेता हूँ, ये 1 किलोमीटर है, ये 4 और ये 1, ये 1 किलोमीटर, और यहाँ से 1 किलोमीटर आ रहा था, राइट? और क्या बोला था आगे? देन इट टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। नीचे के साइड में फेस कर रहा है, तो लेफ्ट साइड कहाँ पे आएगा? वो साइड आएगा ना? Yes, स्टूडेंट्स sir. बताओ। तो 4 किलोमीटर, तो पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 3 किलोमीटर, 2 राइट? kilometer. देन कितना किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा? 1 किलोमीटर। तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1 kilometer. 1। ठीक है। अभी राइट नाउ हम लोग यहाँ पर है, कहाँ पे फेस करके? ईस्ट में। अभी यहाँ पे किधर है? देन ही टर्न टू हिज राइट। राइट मतलब किधर आएगा? डाउन साइड में। ईस्ट का राइट डाउन साइड में। एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है। ये 1 है, ये 1 है, इसको मेंटेन कर दिया। 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गए, ठीक है। 10 किलोमीटर फाइनली टर्न्स राइट। अब राइट टर्न करेगा मतलब इस साइड आएगा। स्टूडेंट्स बताओ। Yes, sir. ठीक है। फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो पहले कितना डिस्टेंस कवर करूंगा मैं? 1 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा? 1 होगा ना? स्टूडेंट्स बताओ, अगर यहाँ पे 1 है तो ये भी तो 1 होगा Yes, ना? sir. तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 2 2 किलोमीटर। और बाकी का कितना आएगा? 1। मतलब ये मेंटेन हो जाएगा डिस्टेंस। क्लियर? हाँ सर। और बोला है एंड दस रीच द फ्रंट गेट। ये हो गया हमारा फ्रंट गेट, मतलब ऑफिस का, एक हाउस का। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, इफ नकुल्स हाउस इज फेसिंग साउथ। इसको लिख लो, मैं इसको ड्रॉ कर लो। इसको ड्रॉ किया? हाँ। इज नकुल हाउस, क्वेश्चन में हाँ यहाँ पे है ना 10 किलोमीटर। क्वेश्चन में कहाँ है? दिया है ना क्वेश्चन क्वेश्चन में. ध्यान से पढ़ो मैम। सेकेंड लास्ट लाइन, इज फेसिंग साउथ इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट्स वॉकिंग। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, इफ नकुल हाउस इज फेसिंग साउथ, मतलब ये साउथ फेस करेगा। अगर नकुल का हाउस, ये हाउस साउथ फेस करेगा, तो इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग। मतलब बताओ, नकुल का हाउस अगर साउथ फेस कर रहा है तो वहां कहाँ से उसने शुरुआत किया था वॉक करना? आपको क्या करना है? सिंपल। अब ये किधर फेस कर रहा है हाउस? ईस्ट में। South. पेपर को टर्न करो, साउथ में कर दो। साउथ में कर दो। पेपर को ईस्ट में ना, ईस्ट में फेस करो, साउथ करो, बस साउथ हो गया। 1 मिनट, ये है आपका ईस्ट में, राइट? ये डायग्राम है ना ईस्ट में। साउथ टर्न करो, तो कहाँ से स्टार्ट किया था कैमरा walk में करना? दिखाना. हाँ यहाँ पे देख लो। आप लोग अपने आंसर बता दो, फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा लॉजिक लगाओ। हाँ नहीं, नॉर्थ गलत है। नहीं, ये वेस्ट है ना। अगर हम इसको साउथ करेंगे तो ये भी डायग्राम तो चेंज होगा ना, ऐसा आएगा। हाँ तो ये वेस्ट में आएगा। सर इनिशियल साउथ लेना है. नहीं, बोला है इफ नकुल हाउस, अगर नकुल का हाउस इज फेसिंग साउथ। अभी नकुल का हाउस किधर फेस कर रहा है? वेस्ट में कर रहा है ना? वेस्ट में कर रहा है. तो इसको साउथ में फेस करवाओ। तो पूछा गया क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग, मतलब कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट किया था वॉक करना। आपने स्टार्टिंग में इसका ऑफिस डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना.
एक मिनट, क्या बोल रहे हो मैम? ऑफिस का डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना? ऑफिस का डायरेक्शन स्टार्ट कहाँ से किया था? हाँ मैम, इसके पहले क्या बोलता, आपने क्या बोल रहे थे आप? ऑफिस आपने वहां से क्यों लिया है? कहीं से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बोला ही नहीं है। कुछ भी ले तो मैंने सकते हैं। हाँ हाँ, कहीं से भी ले सकते हो। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। नकुल का हाउस इज फेसिंग साउथ, अब नकुल के हाउस को साउथ फेस कराना है, तो आप कहीं से भी डायरेक्शन लोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। क्या आंसर आ रहा है बाकी लोग बताओ। अब बनाते नहीं बैठना है कि नकुल के हाउस साउथ में है तो बनाते बैठोगे, ये पूरा डायग्राम बनाते नहीं, एक बार बन गया तो आप टैकल कैसे करोगे ये बताओ। क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बताइए। देखो ये डायग्राम देखो जरा, यहाँ पे देख लो सब लोग, सबका डायग्राम इसी तरीके से बना था। यस सर। ठीक है, ये है हाउस यहाँ पर। राइट नाउ ये हाउस कहाँ पे फेस कर रहा है? वेस्ट। हमें कहाँ पे लेना है? साउथ। साउथ। ले लो साउथ में। अब कहाँ पे फेस कर रहा है हाउस? साउथ। तो वो कहाँ से वॉक साउथ करेगा? में फेस तो कहाँ से वॉक करेगा? ऊपर मतलब ईस्ट नॉर्थ नहीं, ना? अरे नहीं, तो तो ये वेस्ट से साउथ फेस कर रहा है तो ये आएगा वेस्ट। वेस्ट। नॉर्थ हाँ ऊपर वेस्ट होता से है, वेस्ट। वेस्ट। हाँ हाँ वेस्ट वेस्ट। तो आंसर आएगा वेस्ट। ओके ओके समझा। सिर्फ कुछ नहीं करना, पेपर को घुमा देना। क्लियर? यस सर। चलो रफ कर दूं, हो गया सबका लिखे? सबको समझा या नहीं समझा? स्मिता राइट आंसर है? नहीं समझा प्रियंका? स्मिता बरोबर है आंसर? स्मिता वो डिलीट कर दिया सर मैंने। हाल करते हो पांडे जी, ऐसे काम चलेगा? चलो कोई बात नहीं, देख लो फिर से समझाता हूँ। देखो प्रियंका यहाँ पे देख लो, हाउस कहाँ पे है उसका? देखो यहाँ पे हाउस है ना? प्रियंका यहाँ पे देखो। हाँ सर। ठीक है, हाउस कहाँ पे फेस कर रहा है प्रियंका राइट नाउ? अरे इतना तो बताओ, हाउस कहाँ पे फेस कर रहा है? साउथ। साउथ में हाउस फेस कर रहा है कि अभी किधर फेस कर रहा है ये हाउस? वेस्ट में कर वेस्ट में सर। वेस्ट। वेस्ट में कर रहा है हाउस, और हमें फेस कहाँ पे कराना है? अगर नकुल का हाउस साउथ में फेस करेगा तो नकुल कहाँ से स्टार्ट वॉकिंग करेगा? तो अभी राइट नाउ ये वेस्ट में फेस कर रहा है, ये नकुल का हाउस। अगर हम इसे साउथ में फेस कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से, अभी कहाँ पे फेस कर रहा है नकुल का हाउस? नकुल का ये कहाँ पे फेस कर रहा है देखो, अब नीचे की तरफ है ना साउथ में। हाँ ठीक है, तो ऑफिस कहाँ पर है? यहाँ पर है। हाँ। ठीक है, तो अब ये साइड जा रहा है वो, और ये साइड कहाँ पे आता है बताओ मुझे? वेस्ट। तो वेस्ट हमारा आंसर आएगा। ओके थैंक यू सर। ओके चलो रफ कर दो, किसी को लिखना है क्या? मैं रफ कर दूं बताओ। हाँ सर। चलो ये सॉल्व करो। ये मैंने रेक्टेंगल वाला लिया था ना, काफी लोगों का रेक्टेंगल हुआ है कि नहीं पजल में? स्क्वायर रेक्टेंगल हुआ है ना? हाँ ठीक है, ये सॉल्व करो। 8 पर्सन आर सिटिंग around a rectangular table
such that two persons sit on each side of the table. मतलब ये रेक्टेंगल टेबल है, मतलब हर साइड पे दो दो बंदे बैठेंगे। समझ रहे हो आप स्टूडेंट्स? हाँ सर। हाँ सर। The one sitting on the shortest side of the table, the one sitting on the shorter side of the table face away. Away means which direction? From the center. Away means which direction? सेंटर। अच्छा, बाहर के साइड। yes, correct. And the one sitting on the longer side of the table face towards the center. आप लोग भी साथ में लिखिए क्योंकि ये मुझे चाहिए होगा लिखने के लिए ऊपर। फिर no two person sitting opposite to each other are next to each other according to alphabetical series. देखो बात को ये समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नो टू पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, दो बंदे आपस में आमने सामने बैठेंगे। आर नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब बाजू में भी नहीं बैठेंगे। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब समझो, नो टू पर्सन सिटिंग अपोजिट, जैसे आपने रेक्टेंगल बना लिया इस तरीके से, दिख रहा है रेक्टेंगल में, बोर्ड डिविजिबल है। हाँ सर। ठीक है, आजू बाजू में अगर ए बैठा है तो यहाँ पे बी नहीं बैठेगा, क्योंकि क्या बोला है? नो टू पर्सन, दो बंदे सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर नेक्स्ट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। तो आजू बाजू में अगर ए बैठा है तो यहाँ पे बी नहीं बैठा है, यहाँ पे सी आएगा। अगर यहाँ पे सी दिया है तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, ई आ सकता है, बाजू वाला बंदा नहीं आएगा। समझ रहे हो आप स्टूडेंट्स? बताओ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? सर। ठीक है, ऊपर का पैराग्राफ हो गया लिख के, तो मुझे बताओ। हो गया स्टूडेंट्स? बताओ। हाँ सर। रफ करो, ऊपर का एक पैराग्राफ रफ कर रहा हूं मैं। किसका किसका पजल हुआ है मुझे बताओ, तो ही मैं ये क्वेश्चन लूंगा, अदरवाइज ये पजल में लूंगा। किसी का हुआ है ये? किसका नहीं हुआ है मुझे बताओ। सर नहीं हुआ है हमारा। नहीं हुआ है? नो सर। ये किसका डाउट था ये बताओ, ये डाउट किसका था? सर मेरा था। निकिता शिरोडकर, ठीक है। किसका किसका पजल नहीं हुआ है पहले ये बता दो। मेरा नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ सर। ओके ठीक है, फिर हम लोग स्किप करते हैं यहाँ पे। निकिता हाँ सर। सर आपने मुझे ट्राई किया है? वो उसमें डाउट था, वो अल्फाबेटिकल का था ना उसमें, और वो शॉर्टेज का उसमें डाउट था। तो एक बार आप ट्राई करोगे? हाँ ट्राई करोगे? हाँ सर। ठीक है, तो ये पजल में जो है एक बार हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ले लो, चलेगा? नहीं सर मैं ट्राई करती हूँ। ओके वेरी नहीं गुड, हुआ तो मैं आपको बताती। वेरी गुड वेरी गुड। चलो रफ कर दो, क्योंकि काफी लोगों का नहीं हुआ है, तो कोई लेके ओके, मतलब नहीं सर। समझेगा ही नहीं। चलो ओके। ट्राई करना, सिर्फ ये याद रखना, नो टू पर्सन अपोजिट टू ईच अदर, मतलब जो सामने वाला ए है तो सामने वाला बी नहीं होगा, अब बाजू बाजू में भी नहीं होगा, इतना याद रखना, ठीक है? हाँ सर। चलो
बाकी कुछ पजल में नहीं है, बहुत इजी है। हाँ देख के समझ में आ रहा है इजी, सिर्फ एक वर्ड से आपको हाँ सर, कंफ्यूजन उसमें क्रिएट हुआ। डाउट था, बाकी Yes, सब मैंने correct. देखा था। और सॉल्व करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर हम लोग ने ये लिया था क्या, 10% अराउंड सर्कुलर टेबल। सर्कुलर हुआ है क्या किसी का? हाँ हाँ हुआ है सर, हाँ ये भी सर। मैंने भेजा था। ओके हुआ था ना ये 10% हाँ अराउंड हाँ एक्सेप्ट। हुआ था। ठीक है, क्या है डाउट? चलो ये बताओ, which of the following elements should come in a place of question mark? ठीक है, MN14, PQ11, ST8 क्वेश्चन मार्क। एसएससी वालों को ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। क्या थोड़ा सा मिस कर दिया, एम एन दिया है, ओ एक मिसिंग है, ओ पी क्यू मतलब ओ मिसिंग किया, पी क्यू फिर मिस नहीं किया, एस टी फिर एक आपको छोड़ना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा। VW5 5 अगर यहाँ पे कितना 14 है मतलब 3 कम हो गया, 3 कम हो गया, 3 कम हो जाएगा। ऑप्शन देने थे ना सर, फटाफट होता। हाँ चलेगा। चलो देखो यहाँ पे एम एन लिखा हुआ है, फिर हाँ। एम एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, हाँ ओ आता है मतलब एक छोड़ के पी क्यू दिया है, राइट। यस सर। पी क्यू के बाद क्या आता है, पी क्यू एस डायरेक्ट आ गया, मतलब यहाँ पे जीरो मतलब कुछ भी नहीं आया, कुछ भी गैप नहीं दिया है, राइट। आर आर आता है ना सर? पी क्यू आर हाँ सॉरी आर एस टी, हाँ आर एस टी ठीक है, यू आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू ठीक है, डायरेक्ट दो लेना है, मतलब एक छोड़ के एम एन ओ पी क्यू, आर छोड़ा देन एस टी, फिर यू छोड़ेंगे वी डब्ल्यू आ जाएगा, बरोबर क्लियर। यस। हाँ सर। 14 का हो गया 11 मतलब -3, 11 का हो गया 8 मतलब -3, यहाँ पे होगा -3 तो कितना आएगा 5। क्लियर। ये एसएससी वालों का क्वेश्चन है, किसने भेजा था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन भेजते स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, सोचो जिसने भेजा होगा गायब हो गया होगा, आज आया ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन लिया था क्या, मुझे बताओ जरा। 7% JK11OP 8 फ्लोर सच वे ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 एंड टॉप नंबर फ्लोर इज 8, ये लिया था क्या मैंने? वैकेंट है एक फ्लोर वो वाला। ये यस 1 फ्लोर इज वैकेंट, ये लिया था मैंने। डाउट का पता नहीं सीखा। हाँ नहीं पता। नहीं लिया था पता, vacant। फिर भी चलो वापस। अच्छा ये लेकिन फ्लोर किसी का हुआ है क्या? स्टूडेंट्स बताओ किसका किसका फ्लोर बाकी है? फ्लोर नहीं हुआ है। बाकी है सर। बाकी है बहुत लोगों का, आपका भी, आप तो नए हो, ठीक है। चलो मैं एक ना क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। डाउट में तो सारे मुझे यही आए, पजल्स ही आए, और पजल्स ही बाकी है बहुत लोगों का। आप लोगों के जितने भी डाउट्स है ना पजल के टाइम पे मैं ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जिसे पजल्स का हुआ ही नहीं क्वेश्चन, तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग जरा सॉल्व करिए। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का देता हूँ मैं। अभी कौन सा चल रहा है एग्जाम? RRB।
आप लोग के कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं ये बता दो। सबके मेजॉरिटी क्या टॉपिक्स हैं? सिलॉक्स हुआ है? यस सर। Yes, हाँ। sir. सिलॉक्स में कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। सिलॉक्स में है कोई डाउट? सर मुझे एक डाउट है पर क्वेश्चन नहीं पूछो। बता। वो ओनली वाला सिर्फ एक बार बताओ ना, ओनली वाला। ओनली वाला मैंने तो शायद पढ़ाया नहीं अभी तक, पढ़ाया नहीं है ना शायद, ऐसा याद नहीं आ रहा है कि पढ़ाया क्या। चलो मैं बता देता हूँ। ओनली ए इज बी दिया होना तो याद रखिए ओनली के कभी भी कॉन्सेप्ट में दो ही चीज आती है। पहला तो एक वेन डायग्राम किस तरीके से बनाना चाहिए, दूसरा आता है उनका रिलेशन क्या आ रहा है। तो ओनली जब भी आता है आप डायग्राम रिवर्स में बनाओगे मतलब ऑल बी इज ए, ठीक है। ये जो बी है ना सिर्फ और सिर्फ ए में ही होगा इसके लिए ओनली लिखा है। और बी के साथ सबका नो का रिलेशन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, अगर मैं आपसे बोलूं कि नो बी इज डी, राइट या रॉन्ग? राइट 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 होगा क्योंकि किसी के साथ ऐसा जमता नहीं। नो बी इज सी तो राइट होगा, बट हमने यहाँ पे ऐसा कुछ लाइन क्रॉस नहीं किया, फिर लाइन ड्रॉ नहीं किया, फिर भी यहाँ पे नो का रिलेशन आएगा। देखो पूरा का पूरा ए किसी के घर में नहीं जा सकता पॉसिबिलिटी में, बट सी जो है ऑल सी ए में जा सकता है, ऑल डी ए में जा सकता है, बट ऑल सी बी में नहीं जा पाएगा, ऑल डी बी में नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि बी किसी घर पे जाता नहीं है और किसी को अपने घर पे आने देता नहीं है। पूरा का पूरा ए सी में नहीं जा सकता क्योंकि अगर ए जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा, हाँ। तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बट सम ए डी में जा सकता है, सम ए डी में जा सकता है क्योंकि बी का कुछ हिस्सा वो ए में ही रहेगा, बट इतना हिस्सा तो ए खुद का है ना, सिर्फ इतना सा हिस्सा बी का है ना, तो सम में जा सकता है। क्लियर? हाँ हाँ क्लियर है। चलो और कोई डाउट? सर मेरा बोलो मैम, बोलो मैम। ऑल रेड आर ग्रीन, यस बोलो आगे। some और green are pink, no red is white, some pink are not white, some pink are not white, all pink being white is possible। पूरा नहीं, क्यों नहीं? हाँ जा पूरा का सकते हैं, पूरा पिंक क्या व्हाइट में नहीं जा सकता? जा सकते हैं। हाँ अभी जा सकते देखो हैं। व्हाइट और रेड का नो का रिलेशन है ना, हाँ क्या ये ग्रीन का है? नहीं, अगर ग्रीन का होता तो पिंक ग्रीन का हिस्सा लेके जाता, तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट क्या रेड का हिस्सा लेके जा रहा है क्या पिंक? मुझे बताओ। नहीं, तो जब पिंक व्हाइट में जा सकता है देन पॉसिबिलिटी हमारी राइट हो जाएगी, देन सम नॉट क्या हो जाएगा? wrong, तो पहला वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड पूछो। some green are not white, सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट। अच्छा एक बात बताओ, अब क्वेश्चन में बताओ, ऑल ग्रीन बीइंग व्हाइट इज पॉसिबल? नो no, नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ रेड, क्योंकि हाँ। रेड और व्हाइट का नो का रिलेशन है। अगर ग्रीन जाएगा तो रेड को भी लेके जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग देन सम नॉट राइट। right, पहला रॉन्ग सेकंड राइट। क्लियर? हाँ हाँ, चलो और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? आंसर क्या था मैम? करेक्ट था? करेक्ट था, ठीक है, Correct. और कोई क्वेश्चन? चलो एक मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ। आप लोग सॉल्व करो।
पीओ का एग्जाम किसी का हो गया रहेगा ना? किसी ने भरा था फॉर्म पीओ का? आरआरबी पीओ का भरा था कि कोई गया था एग्जाम देने? स्टूडेंट्स बताओ सर गई थी मैं। नहीं सर। कैसा था पेपर? ठीक ठाक था। ठीक कम ठाक था? अटेम्प्ट हुआ। हाँ, अटेम्प्ट कम हुआ बहुत। पीओ का है ना मैम, अटेम्प्ट कम ही होता है, इसके कट ऑफ भी कम जाते हैं। लेकिन रीजनिंग कैसा था पेपर आपका? रीजनिंग अच्छा था, मैंने पूरा किया रीजनिंग। रीजनिंग कितना अटेम्प्ट किया 40 में से? पूरा किया मैंने। 40 का 40 किया? हम्म। तो कहाँ पे फंस गए आप? मैथ्स में? मैथ्स। चलो, अच्छा ये कोडिंग डिकोडिंग हुआ है किसी का? हाँ। बस। सबका हुआ है कोडिंग डिकोडिंग? मुझे बताओ। नो। नो ऋग्वेद आपका क्या क्या हुआ है? सर मेरा नंबर सिस्टम हो चुका है और नहीं नहीं, आपका मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। सर नंबर रीजनिंग में सिस्टम, सिर्फ मेरा ये सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है बस। सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है। दीपाली आपका? रीडिंग अरेंजमेंट, सीरीज, सिलॉक्स चल रहा है इवनिंग में, ओके, और ब्लड रिलेशन। और तो कोडिंग डिकोडिंग ले लूँ मैं एक क्वेश्चन? हाँ सर। सॉल्व करोगे? ट्राई करना, सॉल्व करोगे आप? स्टूडेंट्स बताओ, कोडिंग डिकोडिंग लूँ? यस सर। प्लान टू गो एग्जाम, OJ, KR, MN, PC. Exam today easy. SI, OJ, LY. Plan your exam today. ZM, OJ, SI, MN. Make your plan today. ZM, SI, MN, RK. Solve करिए। क्वेश्चंस भी लिख दो सर। क्वेश्चन सॉल्व कर लो मैम, क्योंकि जगह नहीं बचता फिर, क्योंकि मैं भी सॉल्व करूंगा ना अभी इसके लिए। हो गया। वेरी गुड। डन सर। डन, हाँ सर। सॉल्व कर। देखो यहाँ पे प्लान लिखा है, प्लान टू गो एग्जाम। यहाँ पे प्लान है, यहाँ पे प्लान है, तो हम लोग कैंसिल करेंगे कि नहीं? हाँ। यहाँ पे भी है, ठीक है। तो तीनों जगह पे अगर मैं कट कर रहा हूँ तो तीनों जगह पे मुझे कॉमन चाहिए, जैसे MN और MN दिया हो, राइट? हाँ। तो हम लोग इसे कैंसिल करेंगे, इससे मतलब समझेगा कि प्लान का कोड है MN, ठीक है। अब 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 2 नहीं आएगा, ये टुडे है। 2 मत पकड़ लेना, तो 2 अलग से पकड़ोगे, डे अलग से पकड़ोगे, तो ये भी टुडे ही है, ठीक है। तो 2 तो है नहीं कहीं पे कॉमन, स्किप कर दो। गो लिखा हुआ है, गो कहीं पे कॉमन है क्या? नहीं नो। नहीं है। एग्जाम लिखा हुआ है, तो एग्जाम यहाँ पर है, एग्जाम Second यहाँ में। पर है, एग्जाम यहाँ पर है, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? ओजे ओजे ओजे, ठीक है, ओजे आया। हाँ। अब 2 और गो का क्या आएगा? आइदर के, आइदर पीसी, ठीक है। टुडे का देख लो, टुडे यहाँ पर है, टुडे यहाँ पर है, टुडे यहाँ पर है, ऐसा है। तो टुडे में तीनों कॉमन क्या आएगा? SI SI SI,
ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बरोबर। ठीक है, अब इजी यहाँ पे लिखा हुआ है और इजी कहीं पे भी नहीं है, तो एक ही बचा हुआ है, तो इसको लिख लो ly। ठीक है, योर लिखा हुआ है, योर यहाँ पे कट होगा, योर यहाँ पे कट होगा, तो योर का कोड आएगा ZM। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मेक योर प्लान, मेक लिखा हुआ है। ठीक है, तो RK आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताते जाओ। What is the code? What is the code of make as per the given code language? RK ये लिख लो मैम। हाँ, एक मिनट रुक जाओ स्टूडेंट। नहीं, MN वेरी गुड। देखो, ये पहले लाइन में देखो, टू और गो का कोड मिला नहीं है। ठीक है, नहीं लिखो मत, लिखो मत, देखो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे करो, वो भी राउंड करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इजी का कोड आ गया ऑटोमेटिकली, इसका कोड क्या आ गया ऑटोमेटिकली। तो जब भी आपको पूछा जाए कोड, व्हाट इज द कोड ऑफ टू, व्हाट डज द, यहाँ पे आ गया कोड का टू, तो आप बता सकते हो केवी या पीसी होगा, दोनों में से कोई एक होगा ना, बट आप कंफर्म बता सकते हो केवी या पीसी है नहीं, तो आइदर केवी और पीसी। जब आइदर और ना लिखा हो तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलो, व्हाट इज द कोड फॉर मेक? RK। ठीक है, व्हाट इज द कोड ऑफ एग्जाम? OJ। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर गो? KR और PC। KR और PC either आइदर KR K और और PC। PC। अगर आइदर और ना दिया हो तो None of this cannot cannot be be determined। determined। None of this नहीं आएगा। What is the code of exam today? OJ SR। है। OJ ऐसा है। ठीक है, if ये क्वेश्चन लिखो, if easy to plan is coded as MNLY PC, then what is the code of Go? PC। KR इजी का कोड है, अच्छा टू गो का। ठीक है, इजी का कोड है, इजी का कोड है हमारा LY, तो LY कट हो जाएगा। प्लान का कोड आएगा हमारा MN कट हो जाएगा, तो टू का कोड आएगा PC, तो गो का कोड क्या आएगा? KR। ठीक है, देखो इजी का कोड यहाँ पे क्या दिया है? LY, राइट, तो LY को कट कर दो जिससे ये समझेगा इजी कोड है। प्लान का कोड क्या दिया है? देखो जरा, प्लान का कोड क्या दिया है? MN, तो MN कट जाएगा, तो टू का कोड क्या बन जाएगा हमारा? PC। तो अगर टू का कोड PC बनता है तो गो का कोड क्या बन जाएगा? KR। क्लियर? ठीक है, रफ कर दो। सर एक डाउट है, पूछो मैं। 1 मिनट से लॉक है कि नहीं? हाँ, पूछे मैं। All soil are plant। No earth is plant। All earth are water।
Conclusion is some plant which are water are also soil. देखो फिर से पढ़ो. Which are water are also soil. Also Or देखो. no water is soil. सॉइल है क्या है? ठीक है देखो. Some plants which are water. प्लांट का वो हिस्सा जो वाटर है, क्या प्लांट का उसका कुछ वाटर है क्या? देखो प्लांट इधर है, वाटर. सम प्लांट्स विच आर वाटर, कुछ प्लांट जो वाटर हो. तो प्लांट और वाटर में कुछ का हिस्सा है क्या? स्टूडेंट्स बताओ. नहीं. नहीं है ना? किसने पूछा था ये डाउट? मैंने अस्मिता. ठीक है देखो. सम प्लांट विच आर वाटर आर आल्सो सॉइल. तो यहाँ पे देखो प्लांट और वाटर में कुछ सम का रिलेशन है क्या, मुझे बताओ. सम प्लांट विच आर वाटर इज आल्सो सॉइल ऐसा पूछा है. बट प्लांट और वाटर में सम का रिलेशन है ही नहीं, तो ये कैसे बोल रहे हैं? रॉन्ग हो जाएगा. हाँ लेकिन वो अड्डा में राइट दिया था इसलिए मैंने पूछा. अरे लेकिन Either बात or में बताओ. आएगा. सम प्लांट विच आर वाटर, कुछ प्लांट जो वाटर है. देखो ऐसा अगर होता, अगर मान लो इस तरीके से होता, ठीक है. सम प्लांट विच आर वाटर मतलब ये सम प्लांट विच आर वाटर, जो प्लांट और वाटर इज आल्सो सॉइल. आर क्या लिखा है? विच आर वाटर आर आल्सो. आल्सो है ना? हाँ हाँ. आल्सो सॉइल. ये भी रॉन्ग हो जाता, तो भी रॉन्ग है ये. और अगर पॉसिबिलिटी तो आगे सम प्लांट्स विच आर वाटर इज आल्सो सॉइल. पॉसिबिलिटी राइट हो जाता. राइट होगा पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी और राइट होगा. दूसरा कंक्लूजन है ना, नो वाटर इज सॉइल दिया है. नो वाटर इज सॉइल. नो वाटर इज सॉइल रॉन्ग है. इधर और भी नहीं आएगा ना इसमें. नो वाटर इज सॉइल. देखो वाटर और सॉइल में नो करेलेशन दिख रहा है क्या? देखो नहीं दिख रहा है ना. प्लांट और ये जो है क्या, ये अर्थ में नो करेलेशन है. तो प्लांट अर्थ प्लांट में नहीं आएगा, अर्थ सॉइल में नहीं आएगा. बट वाटर अर्थ में नो करेलेशन है क्या? सम के रिलेशन में जा सकता है कि नहीं है, मुझे बताओ. वाटर और सॉइल जा सकता है कि नहीं जा सकता? मैम बताओ. स्मिता बताओ. नहीं. अरे सम के रिलेशन में नहीं जा सकता ये. स्मिता सम के रिलेशन नहीं जा सकता पॉसिबिलिटी में. हाँ पॉसिबिलिटी में जा सकता है. तो मैं वही पूछ रहा हूँ, जब पॉसिबिलिटी में जा सकता है तो नो करेलेशन कैसे बोल सकता हूँ? हमने क्या सीखा था कि जब भी नो करेलेशन तो पॉसिबिलिटी नहीं होता है. हाँ. तो जब पॉसिबिलिटी में जा सकता है तो नो करेलेशन रॉन्ग हो जाएगा. ओके ओके चलो. चलो और कोई सर क्वेश्चन? फिर से बताओ ना ये प्लांट और सॉइल का. देखो दूसरा कंक्लूजन कौन सा पूछना था? नो वाटर इज सॉइल. सॉइल, ये पूछना था. हाँ नहीं नहीं ये ठीक है. फर्स्ट वाला ने वही सम प्लांट आर. देखो बोला है water सम are- प्लांट, प्लांट हाँ. का कुछ हिस्सा विच आर वाटर, जो वाटर हो वो अल्सो सॉइल है. बट यहाँ पे प्लांट का कुछ हिस्सा वाटर है क्या? नहीं. तो ये कैसे बोल रहे? तू देख के रॉन्ग हो रहा है. दूसरा फर्स्ट. नो 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 वाटर इज सॉइल. देखो नो वाटर इज सॉइल, क्या वाटर और सॉइल में नो का रिलेशन आपको दिख रहा है? नहीं. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. दोनों भी रॉन्ग है ना. यस करेक्ट, दोनों भी रॉन्ग. रफ कर दो. और सर राइट दिया है सर वो अड्डा में. कौन सा? नहीं तो फर्स्ट मेरे को वाला. मुझे भेज दो, मुझे भेज दो वो. या तो ओके बुक सर. मार्क करके आप उनको मेल कर दो ठीक है. रॉन्ग क्वेश्चन में. चलो रफ कर दो. क्या मैं रफ कर दूं? हाँ सर. अरे हाँ. हाँ रख करो. पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना मैम? चेक करो जरा. सर पॉसिबिलिटी नहीं है. नहीं है ना? बस हो गया. फिर भेज दो नहीं. मुझे, भेज दो मुझे. हाँ. और क्या था? चलो ये लिख लो. पॉइंट P is 26 meter west of point S. Point G is 52 meter north of point P. Point M is 39 meter east of
point G and point K is 13 meter south of point G. Point H is 39 meter north of point S. सॉल्व करिए. क्वेश्चन कुछ देखना पड़ेगा. क्वेश्चन बन गया. डन. वेरी गुड, वेरी गुड. देखना पड़ेगा. नीचे क्या है? सबसे नीचे एस पी के कहाँ पे तुम्हारा? रॉन्ग है. तुम्हारा सेम ऐसे बना. क्या है? देखो एस पी के जी एम. वेरी गुड. रॉन्ग क्या शुभम? चलो सॉल्व करें हम लोग स्टूडेंट्स. सॉल्व करें. यस. रफ कर दो. के कहाँ हाँ पे? सर. रॉन्ग है. चलो रफ कर दो. हाँ सर. चलिए सॉल्व करते हैं. पॉइंट P इज 26 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट S. पॉइंट P जो है, क्वेश्चन गायब हो गया. पॉइंट P जो है 26 मीटर वेस्ट में है पॉइंट S के. क्या सबने ऐसे बनाया था? यस. हाँ सर. यस. हाँ वेरी गुड. ठीक है. पॉइंट G इज 52 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट P. तो पॉइंट G जो आएगा ऊपर आएगा कितना मीटर? 52 मीटर नॉर्थ में होगा G P के. पॉइंट M इज 39 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट G. पॉइंट M 39 मीटर, तो पहले कितना मीटर जाएगा वो? 26. 26. देन उसके बाद कितना मीटर जाएगा वो? 4 और 9 कितना होता है? 4 और 9 कितना होता है? 13. कितना? 13. 13. तो ये कौन आ गया? पॉइंट G इधर गया. पॉइंट M इज 39 मीटर. पॉइंट G तो इधर आ गया M. ठीक है. ये समझा आपको मैंने 26 क्यों लिया? हाँ. यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे मुझे 26 लेना पड़ेगा. एंड पॉइंट K इज 30 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट G. पॉइंट G से 13 मीटर साउथ में होगा कौन? पॉइंट K. तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 13 मीटर. यहाँ पे हाँ. 30 मीटर यहाँ पे पॉइंट K आ जाएगा. अगर ये 13 होगा तो ये कितना होगा? बताओ स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा? अगर ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस?
P से K का 39. 39 प्लस 13 होता है 52। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई समस्या समाधान कुछ चाहिए तो बता दो। डाउट है? डाउट है किसी को? ठीक है। पॉइंट के इज 30 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी हो गया। पॉइंट एच इज 39 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। देखो पॉइंट एच इज 39 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। यहाँ का डिस्टेंस अगर 39 है यहाँ का, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 39. 39 ही होगा। तो पॉइंट एच यहाँ पे आ जाएगा 39 मीटर। अगर ये 39 है तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 13. 13। वेरी गुड। सबको समझ में आया या नहीं आया मुझे बताओ। स्टूडेंट्स बताओ, स्टूडेंट्स समझ में आया कि सबका ऐसे बना कोई अलग बना? क्या सबका अलग बना या ऐसे ही बन गया है? ऐसे. चलो आंसर करो फटाफट। In which direction is point P with respect to M? In which direction point P with respect to point M? Southwest. Southwest. चलो क्वेश्चन नंबर 2। What is the shortest distance point K, point H? 26. If point Z is 13 meter north of point H, then what is the distance between M to Z? Thirteen. 13। ओके। क्या सबका इससे आंसर आ रहा है? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। ठीक है, देखो इन विच डायरेक्शन पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट M, विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी होगा आप उसको अपनी जगह पे प्लेस करिए। मान लो M दिया तो M को अपनी जगह प्लेस करिए कि आप वहां पे खड़े हो, पर देखना कि इसको P को देखना। तो P को आप किस तरह से देख रहे हो? इस एरो में देख रहे हो ना? हाँ। ये एरो में देख रहे हो, और ये एरो कहाँ पे आता है? साउथ और वेस्ट के बीच में आता है, राइट? हाँ। साउथ और वेस्ट के बीच ये एरो आता है, तो हमारा आंसर आएगा साउथ वेस्ट। What is the shortest distance between the point K and point H? Point K इधर है, point H है इधर है। शॉर्टकट लेंगे डिस्टेंस यहाँ पे, तो क्या आएगा? 26। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऊपर का 26 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 26 होगा। क्लियर? एनी डाउट? हाँ। आगे बढ़े। ठीक है। इफ पॉइंट Z इज 13 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट H, देखो पॉइंट Z 13 मीटर नॉर्थ में होगा, या मतलब यहाँ पे आ जाएगा Z, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 13 है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन M टू Z? अब M टू Z में कितना हो जाएगा डिस्टेंस? कितना गिवन है? 13। 13। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं। स्टूडेंट्स बताओ। नहीं सर। No, चलो sir. रफ कर दूं? हाँ। वो सिलॉक्स वाला डाउट मुझे भेज देना मैम, अर्थ वाला। किसका डाउट था वो? सॉइल का क्या? मैं हाँ भेजती वो, हाँ सॉइल वाला भेजो। अभी 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 भिजवाओ, और विद सॉल्यूशन भिजवाना। मुझे सॉल्यूशन भी रेडी करना है उसका, ठीक है? ठीक है चलिए। चलो ये ले लो।
बताओ क्या आंसर आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट ओके, ओनली फर्स्ट फॉलो चेक करते हैं। सेकंड का बोथ सेकंड फॉलो। फॉलो। ओके, वेरी गुड। चलिए सॉल्व करिए। आपने बैंकिंग का किया है क्या मैम कोर्स? पहले बैंकिंग कोर्स किया है क्या? यूट्यूब पे देख के वही आंसर कर रहे हैं फटाफट। मैंने डायरेक्शन पढ़ाया नहीं है, आज इनका पहला लेक्चर है। आंसर आ गया। इनइक्वालिटी पढ़ाया नहीं, उनका आंसर आ रहा है, मैं देखा मैंने बुक। अच्छी बात है, डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। स्कूल की टीचर है कि उनके भी यहाँ पे बच्चे हैं ना बीकॉम वगैरह के। गुड गुड मैम, ऐसी डेडिकेशन से पढ़ो, एग्जाम निकलेगा। आणि त्यांनीच हे केलेलं का? त्यांनीच पहले दिन ये मुझसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन ये खुद सोचने लगी कि मैम इतना फीस है तो मुझे अफोर्डेबल नहीं होगा कि मैम की तरह देंगे। वो डैड के साथ आए थे ना? कैश चेक निकाल कर दिया। डैड के साथ आया? हाँ, तुरंत चेक निकालो, पढ़ो मैम, पढ़ो, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। स्टूडेंट्स बताओ, हो गया? हाँ सर। चलो मैं रफ करता हूँ। सर लास्ट का क्या लिखा है वो क्वेश्चन? कंक्लूजन। कंक्लूजन बी लेस देन एच। एच या एन था? एन था, ओके। और एल ग्रेटर देन एच। सॉल्व करो, फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ फटाफट। हो गया? स्टूडेंट्स बताओ, हो गया? हाँ हाँ सर। देखो सॉल्व कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा डाउट सेशन चल रहा है। अगर ये चैप्टर हम लोग बेसिक से करते तो मैं कॉन्सेप्ट बताता। अब देखो H2O में जाना है, मिक्स ग्रुप का साइन है क्या ऊपर चेक करो, फटाफट आंसर करो। मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? क्या? क्या ऊपर मिक्स ग्रुप का साइन है? नहीं। नहीं है, मतलब कंपैरिजन होगा तो इनमें से बड़ा साइन क्या होगा? लेस देन। लेस देन। लेस देन, बट उल्टा आ रहे हो, लेस देन क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन दिया है। क्लियर? P2G हाँ। में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है, हाँ। कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व किया था, यूट्यूब पे अलग देखा था। कैसा था? तो मतलब अभी ऐसे ओ तक जाना है, बरोबर, तो ऐसे ओ तक जा सकते हो, हाँ। कहीं पे भी डोर बंद नहीं है, यहाँ से अंदर जा रहे, यहाँ से भी जा सकते हो। ओके, तो ऐसा चलेगा। यहाँ पे P से G जाना है, तो P पे डोर बंद है, वो कहीं पे भी नहीं जा मतलब वही बात है ना, मिक्स ग्रुप का साइन। ओके ठीक। T से Q में जाना है, T से Q में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है, नहीं। मतलब कंपैरिजन होगा, बड़ा साइन क्या आएगा? लेस देन। और लेस देन यहाँ पे गिवन है, इट मींस करेक्ट। हाँ। चलो T से K में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है, नहीं। नहीं है, मतलब कंपैरिजन होगा, हाँ। बड़ा साइन बताओ क्या आएगा? ग्रेटर, देन। बट वो उल्टा आएंगे तो क्या बन जाएगा? लेस वो देन। लेस देन। V2H में देखो
अच्छा ये आ गया डॉट कॉमा वाला, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? डोर बंद क्लोज। हाँ, हर एक एरो के नीचे ये इक्वल्स टू साइन आना चाहिए। और नहीं नहीं मतलब ये डॉट कॉमा में कैसे सॉल्व करते हो? यूट्यूब में कैसे? जो है फर्स्ट तो रॉन्ग है, वो नहीं हो सकता। इक्वल्स इक्वल्स के साथ नहीं कर सकता। V2H रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, wrong होगा। ओके अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है मुझे बताओ स्टूडेंट? M। M कॉमन है, राइट? हाँ अब V यहाँ पे जाना है, H यहाँ पर है, ठीक है? तो पहले देखो V2M में जाओगे तो पहले कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि मिक्स साइन हो गया ना V2M में जाते हाँ। वक्त ही। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। H2M में जाना है तो पहले H2M में जाना है, यहाँ पे सिंपली दिया है H2M में आप जाओगे हाँ तो ये ग्रेटर देन हमारा इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल। ये करेक्ट हो जाएगा। यही तरीका है, कुछ और है? अलग है? मैं सब ब्रेन वॉश कर देगा यूट्यूब का, पहले बता रहा हूँ। ये तो मालूम पड़ा यूट्यूब में और मेरे कॉन्सेप्ट में फंस गए। सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। यूट्यूब में मैंने देखा था सिलॉक्स के ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो नंबर से कर रहे हैं सॉल्व, नंबर्स का मैंने नहीं देखा। नंबर से सिलॉक्स सॉल्व करें। तो मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं? तो मैं बोला ये सही नहीं लगा मुझे, मतलब बहुत टाइम भी जा रहा था और आंसर भी मतलब एक्यूरेट नहीं लगा था। तो मैं बोला मेरा कॉन्सेप्ट ही सही है। अब मेरा स्टूडेंट था तब की बात बताया। चलो B2N में देखो, ग्रेटर राइट या देन रॉन्ग? इक्वल है, और यहाँ wrong पे है। ग्रेटर देन इक्वल नहीं दिया है, इट मींस रॉन्ग। ग्रेटर लेस देन। ठीक है, L2H में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है, हाँ कैंसिल कर दो। तो दोनों रॉन्ग हो गया, तो ये हो गया नन Neither फॉलो, nor। नाइदर नॉर, हाँ मतलब नन फॉलो। यहाँ पे सेकंड राइट हो गया, इट मींस सेकंड फॉलो। यहाँ पे फर्स्ट Both follow। दोनों राइट हो गया, मींस बोथ फॉलो। यहाँ पे फर्स्ट राइट हुआ, इट First मींस follow। फर्स्ट फॉलो। क्लियर? क्या सबका आंसर ये आया था? हाँ सर। हाँ चलो रफ कर दो। हाँ एक पजल दो सॉल्व करने के लिए, हाँ। इजी पजल है, सॉल्व करो, ट्राई करो। सिर्फ जिसका नहीं हुआ है वो भी ट्राई करो क्योंकि इजी वाला दे रहा हूँ। RRB PO का है पजल, PO लेवल का है लेकिन PO लेवल में इजी है। चलो सॉल्व करो। 6 persons, that is P, Q, R, S, T and U was born on different days of the week starting from Monday to Saturday. P was born on Friday. 2 persons were born between U and P. 1 person, ये भी ट्राई किया था मैम, ये भी ट्राई किया था क्या आपने ऐसा क्वेश्चन? Was born, 1 person was born, हाँ रुक के जाओ, born between R and S if T was born immediate before S, then who, चलो immediate before S, क्वेश्चन बाद में, चलो सॉल्व करो।
डन सर। डन हो गया। हाँ सर। चलो चलो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो। 6 person है were born in a different days of same week, start from Monday, that is Monday, Tuesday और एंड सैटरडे। दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज हमें साथ में लेना है, याद रखना कभी भी आप पजल सॉल्व करो तो। बोला है क्या क्वेश्चन में कि P was born on Friday, तो P को हम लोग बॉर्न कर देंगे फ्राइडे में। क्लियर स्टूडेंट, बताओ आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके ओके। एंड बोला है टू पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन यू एंड पी। 1 2 यू इधर आ जाएगा, 1 2 यू इधर आ जाएगा। क्लियर? हाँ। 1 person was born between R and S। देखो R और S के बीच में एक बंदा बैठेगा, बट देखो अगर देखा जाए तो R और S यहाँ पे भी बैठ सकता है, R और S यहाँ पे बैठ सकता है, और ये पॉसिबिलिटी में R और S यहाँ पे बैठ सकता है और R और S यहाँ पे बैठ सकता है ना स्टूडेंट्स, बताओ। हाँ हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ T was born immediately before S, तो देखो अगर मैं S यहाँ पर लेता हूं तो क्या T ऊपर इमीडिएट बिफोर आएगा S के? नहीं। ठीक है, अगर मैं S यहाँ पर लेता हूं तो क्या T इमीडिएट बिफोर आएगा S के? नहीं। नहीं आएगा। तो कहां पर आ सकता है? अगर मैं R लूंगा, S इधर लूंगा तो ही T ऊपर आएगा ना? हाँ। ठीक है, हो गया, बन गया। लास्ट क्या नाम? लास्ट नाम क्या? क्यू। क्यों? चलो क्वेश्चन पूछता हूँ, समझा हाँ। शुभम? चलो क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो क्वेश्चन ले लो। Who among the following पीओ के लेवल में क्वेश्चन है, आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है। Was born on Wednesday। वेडनेसडे को कौन बॉर्न हो? ए। टी। ओरली पूछू क्या मैं? हाँ। हाउ? अच्छे के। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन टी और पी? 1 टी और पी 1। हु सिट इमीडिएट बिलो यू? यू। टी। टी। Who sit immediate below you? That is T. Who sit immediate above R? पी। ठीक है। If Q is related to Wednesday and U is related to Thursday, then in the same way, how is T related to Friday? Question बताता हूँ। If Q is related to Wednesday and U is related to Thursday, then how is T related to dash in the same way? Friday, क्योंकि एक बंदा छोड़ के एक आ रहा है। देखो
यू एक छोड़ के वेनेसडे आया, ये यू छोड़ के एक थर्सडे आया, देन टी भी एक छोड़ के ही आएगा। क्लियर? रफ कर दूं? स्टूडेंट बताओ। यस सर। हाँ सर। हेलो सर, हाँ जी मैम बोलो। मेरा ब्लड रिलेशन का एक डाउट पूछो है। मैम। मतलब कि वो 3 जनरेशन के आपने जो क्वेश्चन हाँ। लिए थे ना, तो उसमें वो ऐसे आता है ना कि आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, या फिर हाँ आर इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, ऐसे हाँ टाइप ये वाले सेंटेंस में ना मैं अटक जाती हूँ। मतलब वो दो पॉसिबिलिटी रहती है ना कि या तो वो देखो कौन सा राइड वाला देखो लेने का। बता देता हूँ। आर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, मतलब एक ये चीज हो सकता है कि आर सिस्टर इन लॉ है, ये मतलब इसका कोई भाई होगा या बहन होगा, उसने मतलब पकड़ लो भाई है, मतलब पकड़ लो भाई बहन कोई भी है, उसने शादी किया किसी मेल या फीमेल से, तो आर सिस्टर इन लॉ हो जाएगी इसकी, बरोबर? ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, Yes. ये पकड़ लो भाई और ये पकड़ लो उसका वाइफ। ठीक है, ये भी तो कंडीशन है ना कि यहाँ पे अगर हस्बैंड आ रहा है, ये उसकी वाइफ है, उसकी सिस्टर आर, तो भी ये आर सिस्टर इन लॉ हो जाएगी इसका। हाँ, तो ये दोनों से लेके बनाओ ना मैम, ट्राई करो, बनेगा। क्वेश्चन एक है अभी, मतलब दोनों दोनों से लेके बनाने का। दो पॉसिबिलिटी लेके बनाओ, प्रैक्टिस करोगे तो वही समझेगा। दो पॉसिबिलिटी होती है ना, और फिर बाई तो चांस हम लोग ने वो रॉन्ग वाली पिकअप कर ली तो फिर वो रॉन्ग हो जाता है। वो रॉन्ग हो जाएगा, अगर एक आपका सही निकला तो वो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि राइड वाला पिकअप करने का कोई। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही आपको लेना हो वही करेक्ट निकलेगा। ये तो कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता इसलिए। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। अच्छा, टू पैरेलल रो वाला हुआ है ना हमारा? स्टूडेंट्स बताओ, टू पैरेलल रो वाला लिया है मैंने, सिटिंग अरेंजमेंट जस्ट कंप्लीट किया था तभी लिया था मैंने। यस सर। चलो वही क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग आज। 12% are sitting in two parallel rows consisting of 6 persons each, A, B, C, F, H, and D, are sitting in a row 1 and are facing south. P, Q, R, S, T, and U are sitting in a row 2 and are facing north. आप लोग भी साथ में लिखिए क्योंकि ऊपर मुझे बोर्ड चाहिए लिखने के लिए। 2 person sit between C and A, who sits स्टार्टिंग में क्या लिखा है? 12 person, one of the ends. C is neighbor of the one who faces E. P sits second from the left end of the row. 3 persons
between P and S. B faces Q and none of them sits at any end. ऊपर का एक पैराग्राफ रफ कर दो। क्या मैं रफ कर दूं ऊपर का एक पैराग्राफ? स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सर। देखिए हो गया था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना, एक पैराग्राफ हुआ था, ठीक है। None of them sit at any end. Neither U nor S faces A. F sits at one of the position to the right of H. More than one person sit between H and F. H does not sit any extreme ends. Solve करिए। Done. Done everyone? रम्या का हो गया?
और वैदवी का हो गया। निकिता निकिता हो गया? सर बन रहा है। ओके वैदवी आपने डन लिखा है वो हो गया क्या? हाँ सर। वेरी गुड। धरना का भी हो गया। वेरी गुड। Done, और sir. 3 मिनट ले लो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 मिनट 3 मिनट ले लो। हो गया सर, हो गया। वेरी गुड निकिता। और कोई है किसका हुआ? चलो सॉल्व करूं मैं? स्टूडेंट्स बताओ सॉल्व करूं? अरे बताओ सॉल्व करूं मैं? स्टूडेंट्स बताइए सॉल्व करूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। जागो ग्राहक जागो। इतना सोए मत रहो। चलो मैं रफ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे बोला है 12 person are sitting in a 2 parallel row consisting of 6 person each। तो हम लोग क्या करेंगे? 12 बंदे एक रो में 6 लोग आएंगे। तो हम लोग 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज लेते हैं। उसी तरीके से हम 2 पॉसिबिलिटी लेंगे। 6 लोग का बिठा दिया और बोला है ए बी सी ए बी सी एफ एच और डी जो है इन लोग साउथ फेस कर रहे हैं। साउथ फेस कर रहे हैं। और पी क्यू आर एस टी यू जो है ये लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। मतलब साउथ वाले बंदे साउथ में आएंगे, साउथ वाले रो में, मतलब ये साउथ फेसिंग वाले। और ये है नॉर्थ वाले। नॉर्थ वाले बंदे नॉर्थ फेसिंग में चले जाएंगे। सेम यहाँ पर भी साउथ वालों को साउथ वाले प्लेस से बिठाना है, नॉर्थ वालों को नॉर्थ वाले प्लेस से बिठाना है। मतलब ए टू डी वाले सब साउथ वाले हैं तो ए टू डी वाले ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। पी से यू वाले नॉर्थ वाले हैं, देन पी से यू वाले नॉर्थ वाले पोजीशन पे आएंगे। यहाँ तक क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? हाँ सर। ठीक है। 2 person सिट्स बिटवीन सी एंड ए। हु किसको डिनोट कर रहा है? सी या ए? ए को। सिट एट द वन ऑफ द एंड्स। अब ए कहाँ पर है? ऊपर वाले रो में है। हाँ। तो एक बार ए को यहाँ पे ले लो तो 2 बंदे छोड़ के सी आ जाएगा। 2 बंदे बोला है ना? हाँ। एक बार ए को यहाँ पे ले लो, 1-2 बंदे छोड़ के सी आ जाएगा। क्लियर? चलो सी इज द नेबर ऑफ द वन हु फेसेस टी। मतलब देखो सी इज द नेबर ऑफ द वन हु फेसेस टी। या तो देखो ये या तो ये पड़ोसी या तो ये पड़ोसी क्या फेस करेगा? टी को फेस करेगा। सी इज द नेबर ऑफ द वन। सी उसका पड़ोसी है जो टी को फेस करेगा। तो सी 2 लोग का पड़ोसी है ना? या तो टी इधर आएगा या तो टी इधर आएगा। स्टूडेंट बताओ। हाँ सर। यहाँ पे भी 2 लोग का पड़ोसी है तो यहाँ पे टी इधर आ सकता है या फिर टी इधर आ सकता है। क्लियर? हाँ। पी सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। पी कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब पी सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो तो पी यहाँ पर आ जाएगा। तो टी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ गया। अब ये वाले पोजीशन में देखो पी यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा टी का पोजीशन। क्लियर स्टूडेंट? 3 person सिट्स बिटवीन पी एंड बी, पी एंड एस। पी और एस में 3 बंदे बैठेंगे तो 1 2 3 एस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 2। हाँ बोलो बोलो। एक बार इस तरफ ली लो सर। पी हम इधर लिए तो सेकंड पॉसिबिलिटी में इस तरफ ले सकते हैं ना अपन? कहाँ पे कैसे बोल रहे हो? बोल दोनों में एक ही जगह। हाँ। क्या बोल रहे हो? देखो फिर से बोलो। हो गया सर, समझ आ गया। सॉरी। क्लियर? ओके चलो पी और एस में कितने बंदे बैठे हैं? 3 बंदे बैठे हैं। तो 1 2 3 तो ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। और इस पॉसिबिलिटी में भी हमने ले लिया है। और बोला क्या है? 3 बंदे। बी फेसेस क्यू एंड नन ऑफ देम सिट एनी एंड। देखो बी फेस करेगा क्यू को और नन ऑफ देम फेस, देखो तो यहाँ पे क्यू नहीं आएगा मतलब बरोबर, और यहाँ पे बी नहीं आएगा। और बोला है
B फेसेस Q और दोनों लोग एंड में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, B नहीं आएगा और यहाँ पे Q नहीं आएगा। तो Q के लिए दो जगह बच रहा है, क्योंकि T तो हमारा एक ही जाएगा ना, तो Q के लिए दो जगह बचेगा। तो देखो अगर नहीं बैठ रहा है इसमें, ठीक है आगे पढ़ते हैं। सर वो पी सीट सेकंड लेफ्ट P सीट फ्रॉम एंड ऐसा है। हाँ तो देखो ना लेफ्ट हैंड, तो हमारा लेफ्ट यही होता है ना, लेफ्ट हैंड P इधर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड यहाँ पे होता है, P इधर आ जाएगा। पर ये नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ का ये वाला राइट होता है। एंड कभी चेंज होता है, नहीं 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 नहीं, एंड कभी चेंज होता है, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, ऑलवेज याद रखना एंड कभी चेंज हो, डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन का लेफ्ट राइट चेंज होता है। मैंने आपको पहले पजल में बताया था एंड कभी चेंज नहीं होता। चलो अभी देख लो यहाँ पे आगे, क्लियर मैम दीपाली, क्लियर? एंड कभी चेंज नहीं होगा, याद रखना। क्लियर हुआ कि नहीं दीपाली? नहीं नहीं, देखो ये है आपका दो एंड, भले वो साउथ फेस करें, ऑलवेज याद रखना एंड मतलब होता है ये पॉइंट से ये पॉइंट, ऑलवेज आपका ये लेफ्ट होगा, ऑलवेज ये आपका राइट होगा, चाहे वो नॉर्थ फेस करे चाहे वो साउथ फेस करे। अब क्लियर? हाँ डायरेक्शन चेंज होता है कि सेकंड टू द राइट, फोर्थ टू द लेफ्ट, फिर अब साउथ और नॉर्थ के अकॉर्डिंग हो, एंड कभी चेंज नहीं होता। क्लियर? यस चलो B faces Q, none of the neither U nor S faces S। देखो ना तो U इधर आएगा ना ही S यहाँ पर आएगा जो A को फेस करेगा। अब इस पॉसिबिलिटी में देखो S यहाँ पर फेस कर रहा है ना, स्टूडेंट बताओ, तो ये तो गया बरोबर। अगर U और Q यहाँ पे नहीं है, S यहाँ पे फेस नहीं कर रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। F सीट at one of the position to the right of H, F कहाँ पर है, ऊपर है ना, तो F हमारा क्या आएगा, one of the position to the right of H। ये नहीं बोला है कि immediate left और immediate right, बट ये हो सकता है कि F यहाँ पर आ जाए, H यहाँ पर आ जाए, या फिर H यहाँ पर आ जाए, कुछ भी बोला नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। More than one person sits between H और F, एक से ज्यादा बंदे बैठेंगे H और F पर, तो F और H अगर मैं यहाँ पे लूँ तो क्या सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। तो H यहाँ पर आ सकता है या तो H यहाँ पर आ सकता है, मोर देन वन हुआ कि नहीं, मतलब दो हो गए, ठीक है। H डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे H नहीं आएगा, तो H कहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा। हाँ हाँ तो ये पोजीशन साउथ फेस कर रहा है, तो राइट इस तरफ आता है, नॉर्थ, ठीक है ठीक है। चलो क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे B नहीं आएगा तो B कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो बचा क्या नाम हमारा, कौन बच गया, D, तो यहाँ पे D आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ स्टूडेंट्स, बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है ना? अब B का कौन फेस कर रहा है, यहाँ पे Q फेस कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q, तो यहाँ पे पोजीशन T का फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो Q नहीं आएगा, S ऑलरेडी दिया है, अब U नहीं आएगा तो U कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और बचा कुचा नाम यहाँ पे डाल दो, क्या है, R। क्लियर? क्या सबका ऐसे बना था? हाँ सर। वेरी गुड। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P? You. Who sit second? Okay. Who sits second to the right of C? F. Okay. F F F. Okay. Who sit opposite to P? F F S कैसे आएगा? P P P. F ही है ना? F. Okay. How? Four of the five in a certain way form a group. One who does not belong to the group. Option लेता हूँ. A, D, R, S, Q. क्यों? क्यों? क्योंकि देखो A एंड में बैठा है, D एंड में बैठा है, R एंड में बैठा है, S एंड में बैठा है, Q मिडल में बैठा है, दे डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन? हाँ चलो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।